गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम देखें। ये एक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल। इस सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ये यहाँ पे एक दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। इस तरह यहाँ पे n सेल है सीरीज में, हर सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है। करंट पॉजिटिव टू टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रही है। करंट ऐसे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें, क्योंकि हम पे n सेल है और हर सेल का ईएमएफ ई है, तो अपन क्या लिखते हैं? टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल। टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल इक्वल टू ne। आप जानते हैं कि सीरीज में ईएमएफ जो टोटल ईएमएफ होता है वो उनके अलग अलग इंडिविजुअल ईएमएफ का क्या होता है? सम होता है। क्योंकि हम पे n सेल है, हर सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल सेल स्मॉल आर है, तो ईएमएफ ne हो गया। दिस इज द टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल। नाउ टोटल internal resistance of n सेल। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां ये हो जाएगा अपना स्मॉल r प्लस स्मॉल r अप टू n टर्म मींस nr। नाउ ये जो सर्किट है अपना, इसको सिंपलीफाई करें, ये प्लस और माइनस, ये क्योंकि बहुत सारे सेल अरेंज हो गए, तो व्हेन द सेल अरेंज इन सीरीज दे कन्वर्टेड इनटू बैटरी। ईएमएफ बढ़ गया, सेल बैटरी में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए आप ध्यान से, ये बैटरी बन गई। बैटरी का ईएमएफ है Ne और रेजिस्टेंस है Nr। अब हम देखें कि जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपका क्या है? कैपिटल आर है। करंट मूव कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट होता है I इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल, मींस टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। नाउ I इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना है आपका? Ne और टोटल रेजिस्टेंस आप देखिए यहां पे, ये आपका कैपिटल R और ये आपका Nr। जो करंट Nr में से होके जा रही है वही करंट आपकी कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से जा रही है। और जब करंट सेम होती है तो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, और सीरीज होती है R इक्वल टू R1 प्लस R2। मींस अगर अपन टोटल ईएमएफ की बात करें वो Ne और टोटल रेजिस्टेंस R में ऐड कर दो Nr, R प्लस Nr। अब देखिए यहाँ पे दो केस हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। केस फर्स्ट आपका क्या है? अगर अपना कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r है, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि स्मॉल r एक छोटी क्वांटिटी है तो उसका n टर्म और भी छोटा हो जाएगा। मींस उसको अपन क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्टेड मान सकते हैं। तो r प्लस nr जो है वो नियरली इक्वल किसकी हो जाएगा? r के, क्योंकि स्मॉल r बहुत छोटी क्वांटिटी थी, वो n से मल्टीप्लाई हुई तो वो और
बहुत छोटी हो गई तो कैपिटल आर के कंपैरिजन में ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया, तो ये किसके इक्वल बचा? आर के। फ्रॉम फर्स्ट I इक्वल टू एन अपॉन एन आर प्लस आर कितना है आपका? आर है, इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई अपॉन आर। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट होती है, यहां करंट एन पर डिपेंड कर रही है। एन मींस नंबर ऑफ सेल। अगर हम एन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस आई आल्सो इंक्रीजेस। अगर हम एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। इस तरह हम नंबर ऑफ सेल बढ़ा के करंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से हम मैक्सिमम करंट भी अचीव करते हैं। हमारा ये कॉम्बिनेशन यूजफुल कॉम्बिनेशन कहलाता है और ये इस तरह मैक्सिमम करंट अचीव होती है। तो इसको अपन आई मैक्स भी लिख सकते हैं। तो आई मैक्स इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। ये आपका कॉम्बिनेशन यूजफुल कॉम्बिनेशन कहलाता है, यूजफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर इसमें हम ध्यान दें, हम केस सेकंड की बात करें जिसमें हमारा स्मॉल आर ग्रेटर देन हो कैपिटल आर से, मतलब अगर एक ऐसा केस कि सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो उसका एन टर्म और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नाउ आर प्लस एन आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नियरली एन आर के। इस समय कौन नेग्लेक्ट हो जाएगा? कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर बहुत स्मॉल है। इक्वेशन 1 की बात करें, फ्रॉम फर्स्ट आई इक्वल टू कितना होगा? एन ही तो आपके न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कितना बचा? एन आर। एन से क्या होगा? कैंसिल आउट, ये आया ई अपॉन आर। मतलब ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये भी करंट होता है। यहां आप देख रहे हैं एन का टर्म एब्सेंट है। अगर आप एक सेल लेंगे तो भी इतनी करंट मिलेगी, 10 सेल लेंगे तो भी इतनी करंट मिलेगी। Here the current does not depend upon number of cell. In this way you can achieve minimum current, and this combination is known as useless combination of cell. So I min equal to E upon R. ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।